किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आपकी आवाज़ बड़ी है, तो कुछ लोग सुनेंगे, लेकिन अगर आपकी बात बड़ी है, तो करोड़ों लोग सुनेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राम पांडे और आज हम आपके सामने एक छोटी कहानी के साथ पेश हूँ। एक कहानी है एक लड़के की, जिसकी उम्र है 24 साल और वो एक सेठ के यहाँ काम करता है। काम करने के बाद थोड़ा-सा पैसा कमाता है, रोज़ घर आता है, खाना बनाता है, खाता है, सोता है, फिर वही काम करता है। लेकिन एक दिन वो आया, वो 4 चपाती, 4 रोटी बनाया, सब्जी बनाया और फिर हाथ-मुँह धोने के लिए वो गया। जब आकर देखा तो उसके पास 3 चपाती थी। वैसे ही दूसरे दिन भी 3 चपाती बची। उसने सोचा कि कोई न कोई ऐसा बंदा है जो हमारी चपाती को लेके जा रहा है। एक दिन उसने उस मोटे चूहे को पकड़ लिया जो चपाती लेकर जा रहा था। अब पकड़ जैसे ही उसने चूहे को पकड़ा, चूहे ने बोला, "भाई ये मेरे हिस्से का है, क्यों इस मेरे हिस्सा छीनना चाहते हो?" बोला कि देखो भाई, मैं एक कम पैसे कमाता हूँ, सेठ के यहाँ काम करता हूँ, 4 चपाती मेरे पास, मेरा खुद ही पेट नहीं भरेगा, तुम्हें कैसे दूँ? मेरे जीवन कैसे कटेगा, कैसे बीतेगा इस गरीबी में, मैं खुद सोच के परेशान हो जाता हूँ। तो उस चूहे ने कहा, "इस प्रश्न का जवाब एक लोग दे सकते हैं, अगर वहाँ जा सकते हो, तो इस प्रश्न का जवाब तुम्हें मिल जाएगा।" उस चूहे की बात सुन के उस व्यक्ति, वो बालक जो 24 साल का जिसका नाम था राहुल, उसने बोला कि ठीक है बताओ, मैं जाके उस व्यक्ति से प्रश्न करूँगा कि भई इस सिचुएशन का समाधान क्या होगा? तो उस चूहे की बात सुन के उसने कहा कि जाओ महात्मा बुद्ध से मिलो, वो तुम्हारे हर प्रश्नों के जवाब देंगे और तुम्हें जो तुमको चाहिए वो मिल जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। उस चूहे की बात सुन के वो व्यक्ति वो चल पड़ा महात्मा बुद्ध से मिलने। वो महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए रास्ते में चल पड़ा, रास्ते में रात हो गई। रात हो गई तो उसने देखा कि एक महल है जहाँ पे लाइट जल रही थी, तो उस महल में गया। वहाँ जाने के बाद उसने कहा कि देखिए मैं जा रहा हूँ महात्मा बुद्ध के पास अपने प्रश्नों के जवाब पूछने। आज मैं रात यहीं बिताना चाहता हूँ क्योंकि रात हो गई है। तो वहाँ पे जो मालकिन थी, उस महल की मालकिन थी, उसकी एक लड़की थी 20 साल की। वो शुरू से बोल नहीं पाती थी, आवाज़ नहीं आता था। तो उसने बोला कि भई जा ही रहे हो महात्मा बुद्ध के पास तो इस प्रश्न का भी जवाब लिखते आना कि हमारी बेटी किस तरीके से बोलेगी। कहा ठीक है, सुबह हुआ फिर वो निकल पड़ा। निकल पड़ा, जब वो जा रहा था तो विशालकाय पर्वत था, बर्फ था, एकदम ऊँची पहाड़ियाँ थीं। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस पहाड़ी को, इस बर्फीली पहाड़ी को कैसे पार करूँ? तो उसकी नज़र एक जादूगर पे पड़ी, जो वहाँ बैठ के तपस्या कर रहा था। जादूगर के पास गया तो बोला कि भई मुझे बताओ कैसे मैं पार करूँगा इसको, इसको सॉल्यूशन बताओ। कह रहा क्या करने जा रहे हो तुम? तो सेम चीज़ है कि भई मैं महात्मा बुद्ध से अपने प्रश्नों के जवाब माँगने जा रहा हूँ। उसने कहा ठीक है, जा ही रहे हो, मैं तुम्हें पहाड़ पार करा दूँगा, तो मेरे भी प्रश्नों का जवाब माँग लेना। मैं यहाँ पे हज़ारों साल से यहाँ पे तपस्या कर रहा हूँ, स्वर्ग जाने के लिए, लेकिन अभी तक मैं स्वर्ग नहीं जा पाया। इस प्रश्न का जवाब माँग लेना। उसने बोला ठीक है, माँग लूँगा। अब वो चला गया, पहाड़ पार करा दिया। जब पहाड़ पार करा दिया तो पूरी बहुत बड़ा समुद्र था, उसको कैसे पार करे? तो कछुए से मिला। कछुए से बोला कि मुझे क्या करो, समुद्र को पार करा दो। तो उस कछुए ने प्रश्न किया कि भाई तुम क्यों जा रहे हो वहाँ पे? उसने बोला महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपने प्रश्नों के जवाब माँगने। उसने कहा ठीक है, तुम प्रश्नों के जवाब अपने माँगने जा रहे हो, तो एक मेरे भी प्रश्न का जवाब माँग लेना, तो मैं तुम्हें क्या करता हूँ, इस सरोवर को पार करा देता हूँ। तो उसने कहा ठीक है। उसने कहा कि मैं कई हजार साल से यहाँ पे हूँ, मैं ड्रैगन नहीं बन पा रहा हूँ, ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ड्रैगन ड्रैगन नहीं बन पाऊँ, कैसे ड्रैगन बनूंगा? इस प्रश्न का जवाब मुझे, मेरे प्रश्न का जवाब आप तुम पूछ लेना। उसने कहा ठीक है, वहां पार करा दिया। जब वहां गया तो सत्संग चल रहा था, प्रवचन चल रहा था। अब वहां पे सब कुछ प्रवचन खत्म हुआ, सत्संग खत्म हुआ तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि सभी लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन शर्त है कि सिर्फ 3 प्रश्न पूछेंगे। अब 3 प्रश्न, इसके पास था 4 प्रश्न। अब ये संशय में पड़ गया, तो इसने सोचा कि वो लड़की जो 20 साल से बोल नहीं पा रही है, उसकी माँ के आँख में आँसू थे, उसके प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं, उसको पूछना चाहिए। फिर जादूगर की बात आई, जादूगर ने बोला कि 1000 साल से तपस्या कर रहा है स्वर्ग जाने के लिए, लेकिन वो स्वर्ग नहीं जा पा रहा है, उसकी भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको पूछना चाहिए। फिर बात आती है कछुए की, कछुए से जब बोलता है तो बोला ठीक है, अब इसकी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हमसे ज़्यादा इन तीनों के प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं तो सेट के यहाँ जाता हूँ, काम करता हूँ, कमाऊँगा, थोड़ा और मेहनत करूँगा और ज़्यादा कमाऊँगा, तो अच्छे से मेरी ज़िंदगी चल सकती है। लेकिन इनकी जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इन तीनों के प्रश्न इसने पूछना चालू किया। पहले लड़की का, तो उन्होंने महात्मा बुद्ध ने कहा कि जिस दिन शादी होगी, उस दिन से बोलना चालू कर देंगे। फिर उसके बाद जादूगर का, जादूगर बोला जिस दिन छड़ी छोड़ देगा, किसी को दे देगा, अपनी छड़ी, जादूगर वाली जो शक्तिशाली छड़ी है, तो फिर ये क्या करेगा, स्वर्ग जा पाएगा।
उसके बाद कछुए की, तो कछुए ने बोला जो इसकी कवर है ऊपर का, ये अगर उतार के हटा दे तो ये क्या करेगा, ड्रैगन बन जाएगा। अब इन तीनों के प्रश्नों के जवाब लेकर के वो वापस आने लगा, तो कछुए से मिला, कछुए से बोला भाई तुम अपने क्या करो, ऊपर का जो परत है उसको हटा दो, तो तुम क्या कर सकते हो कि ड्रैगन बन सकते हो। उसने अपना परत हटाया, परत इससे हटाया तो बहुत सारे मोती मिले। अब बोला कि मैं मोती का क्या करूंगा, मैं तो ड्रैगन बन चुका हूँ, मोती ले लो तुम। अब वो व्यक्ति को मोती दे दिया। अब वो आगे आया तो फिर जादूगर मिला, जादूगर से मिला तो जादूगर ने बोला कि भाई मेरे प्रश्न का जवाब लेके आए हो, तो बोला हाँ लेके आया हूँ। तुम अगर इस छड़ी को दे दो किसी को, छोड़ दो, त्याग दो, तो तुम क्या कर सकते हो, स्वर्ग जा सकते हो। उसने कहा कि त्यागने किसको दूं मैं, तुमसे बेहतर इंसान कौन हो सकता है। पूरी शक्ति, पूरी पावर क्या कर दिया, उस छड़ी में था, उस छड़ी इस व्यक्ति को दे करके वो स्वर्ग चला गया। उसके बाद आया उस महिला के पास महल में, उसने पूछा मेरे प्रश्नों के जवाब लेके आओ, बोले हाँ लेके आऊं। जिस दिन इसकी शादी होगी उस दिन से बोलना चालू कर देगी। अब उस औरत ने कहा कि किस बात की प्रतीक्षा, लड़के की जिस लड़के की शादी होने वाली है तुम्हारे प्रत्यक्ष तुम्हारे पास है, तुमसे बेहतर लड़का कहाँ मिलेगा, तुम ही इससे शादी कर लो। अब उस लड़की की शादी इस लड़के से हो गई, राहुल से। और जैसे ही शादी हुई उसने पहला शब्द बोला तुम ही वो लड़के हो ना जो उस दिन मिले थे। इस तरीके से जब वो अपने प्रश्नों का त्याग किया तो उसको सारे प्रश्नों के हल मिल गए। लाइफ में ही होता है, हम अपने चक्कर में पड़ते हैं, दूसरों के इंपॉर्टेंस प्रश्न को छोड़ देते हैं। नाव जब तक किनारा है, समुद्र किनारा सबसे सेफेस्ट जगह पे होती है, लेकिन नाव सेफ जगह पे होने के लिए नहीं होती है। आपको अगर एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाना है तो आपको एक किनारे का त्याग करना पड़ेगा, आपको लहरों का सामना करना पड़ेगा, आपको दिक्कतें, आपको प्रॉब्लम, हवाओं का सामना करना पड़ेगा अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो। इसी तरह अपने जीवन में जितनी भी बुरी आदतें हैं उसका त्याग करिए, अच्छे सद्मार्ग पे चलिए, हार्ड वर्क करिए और अपने जीवन के सारे प्रश्नों का हल स्वयं खोजिए। यहाँ पे धरती पे आपको परमात्मा ने सारी चीजें दी हैं, उसका सद्बुद्धि का उपयोग करिए और अपने प्रश्नों का जवाब स्वयं खोजिए। नमस्कार। अब वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।